भाई कैसे हैं? ठीक है? आप इधर आइए प्लीज, आइए प्लीज। आपने कुछ खाया नहीं होगा ना? ये प्लीज पीजिए, पीजिए विटामिन्स वाला पानी है प्लीज। आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, आपको स्ट्रांग बनना है। भाभी, आपको मॉम को हॉस्पिटल से वापस घर लेके जाना है और भाई को इनोसेंट प्रूव करना है। ये दोनों लड़ाइयां ना बहुत लंबी होने वाली। भाभी, आप इतने टाइम बाद आई हैं, आपको ताकत बनना है हमारी। शोभित भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अंदर पुलिस तो मान ही चुकी है कि दर्श जी मुजरिम है, और अगर उन्होंने किसी भी तरह उन्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर कर दिया तो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। हम बड़े से बड़ा लॉयर हायर करेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। फिक्र की कैसे फिक्र नहीं करूं? वो पूरी रात उन्हें जेल में रखने वाले, क्वेश्चनिंग करने वाले, लॉकअप की जमीन पर पता नहीं कैसे सोएंगे, पता नहीं खाने को भी कुछ ठीक से मिलेगा भी या नहीं क्या। और मुझे पता है वो ना पक्का अपने आप को कोस रहे होंगे मिल्की इस कंडीशन के लिए। मैं जानती हूँ उन्हें, वो सोच रहे होंगे कि क्योंकि उन्होंने गुस्से में बात की ना मेरे से, इसलिए भगवान उनको इतनी बड़ी सजा दी थी। मैं हमेशा से जानता था आपकी बातों में भाई के लिए भले ही कितनी कड़वाहट हो, लेकिन आपके दिल में ना उनके लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। ठीक है, नहीं खैर, आप ठीक कह रहे थे शोभित भाई, ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं, ये आंसू बहाने का वक्त नहीं। मैं किसी भी तरह ना दर्श जी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। मैं उनके कमरे में जाती हूँ, वहां पर ना पक्का मुझे कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। लेकिन वहां क्या मिलेगा आपको? ऑलरेडी पुलिस छानबीन कर चुकी है ना। मैं अपने पति का फ्यूचर पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ूंगी। ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारे प्यार की भी परीक्षा है, और मैं दर्श जी को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। जी को मुझे बेगुनाह साबित करना ही होगा। इस कमरे में जरूर कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। तुम जो मेरे और दर्श के बीच हुआ उससे तो तुम मुझसे नफरत करती होगी ना? तुम्हारे लिए जो मैं फील करती हूँ वो नफरत है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमदर्दी तो डेफिनेटली नहीं है। मैं जानती हूँ कि इतना बड़ा झूठ बोलने की तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, लेकिन दर्श जी की अच्छाई का फायदा उठाने का ना तुम्हें कोई हक नहीं था। क्यों क्यों क्या तुमने प्रेगनेंसी का नाटक? नाटक नहीं है नंदिनी, मैं हूं प्रेग्नेंट। झूठ, फिर झूठ। मुझे दर्श जी पर पूरा भरोसा है और उन्होंने मुझे खुद बताया है कि उन्होंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। फिर तुम उनके बच्चे की मां कैसे हो सकती हो? ये बच्चा शोभित का है। हाँ नंदिनी, ये बच्चा शोभित का है। मैंने जो वादा किया था वो याद है ना? जब तक मैं जिंदा हूं तुम पर या तुम्हारे बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दूंगी।
इसका मतलब शोभित के बच्चे को नाम देने के लिए मिल ने तुम्हारा साथ दिया? शोभित तो गुण के साथ खुश है, लेकिन मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाती? कैसे बर्दाश्त कर लेती कि लोग मेरे बच्चे को नाजायज बुलाएं? इसीलिए राजबिया आंटी के कहने पर मैं दर्श के सामने नंदिनी बन गई। हम जानते थे कि ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला नंदिनी। लेकिन मेरे पास फिलहाल और कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी नंदिनी। इतना बड़ा झूठ बोलने की हिम्मत मैंने सिर्फ इसलिए की क्योंकि हम सबको ये लगा था कि एक्सीडेंट में तुम्हारी डेथ हो गई है। तुम्हारी जो भी मजबूरी थी उससे कुछ भी गलत सही तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। हम सब जानते हैं कि दर्श ने कुछ नहीं किया है और हमें कुछ भी करके दर्श को इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा। नंदिनी, लेकिन हम ग्रामीण बैंक? ये स्लिप फैमिली में से किसी का किसी छोटे बैंक में अकाउंट तो नहीं होगा? ये तो कोई लोकल बैंक की स्लिप लगती है। ये दर्श जी के रूम में क्या कर रही है? उस दिन शादी के दिन जितने भी वर्कर्स आए थे वो तो इस कमरे में नहीं आए। फिर जरूर ये उसी की स्लिप है जिसने बिल पर अटैक किया था। इस स्लिप की मदद से हम उस कातिल तक पहुंच सकते हैं। शालिनी, क्या हो गया? दर्द हो? तुम बैठो, आओ। काफी दर्द हो रहा है। अब चाची, चाची, तुम, मैंने कहा था ना, इस पुलिस स्टेशन से बाहर जाने का सपना मत देख। ले, अब तो उस कांच के टुकड़े के ऊपर सिर्फ तेरे उंगलियों के निशान मिले। मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिला है आगे की छानबीन के लिए, अंदर लॉकअप में रखने के लिए। क्या हुआ, टेंशन आ रहा है? लग गई ना वाट? बैंक का नाम है पीजीएम ग्रामीण बैंक। पीजीएम ग्रामीण बैंक? हाँ। भाभी, कोई घर वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम में से किसी का भी अकाउंट इस बैंक में नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इस बैंक में ना कोई कांटेक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहीं से ये कुछ पता चल सकता है। प्लीज शोभित भाई, प्लीज कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बैंक रिसिप्ट ही हमारा सबसे बड़ा सुराग है। और जिसका भी ये बैंक अकाउंट नंबर है ना, उसी ने मिल पर हमला किया है। अब एक मिनट शोभित भाई, चाचू बार बार फोन कर रहे हैं। एक सेकेंड। चाचू मुसीबत जी के लिए खाना लेकर गए थे पुलिस स्टेशन, बार बार फोन क्यों? अब शोभित भाई, मैं आपको फोन करती हूँ। हाँ जी, ओके। जी चाचू। What? पुलिस स्टेशन? मैं आती हूँ। हाँ। विनी पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है? God. विनी रुको बेटा, विनी रुको बेटा। नहीं, पहले पुलिस अंकल को मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपने मिस्टर ग्रेवल को अंदर क्यों डाला? मेरी और उनकी तो फाइटिंग होती रहती है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन्हें जेल में डाल दोगे। क्या चल रहा है ये सब? पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई चिड़ियाघर नहीं है कि अपने बच्चे को घुमाने के लिए लेके आए। लेके जाइए इसे बाहर। नहीं, मैंने आपको कंप्लेंट तो नहीं की है ना, तो आपने मिस्टर ग्रेवल को अरेस्ट कैसे किया? मिस्टर ग्रेवल, आप रोना मत। और अब तो हम दोनों भी फ्रेंड है ना, और एटीएम को भी आप अच्छे लगने लगे हो। मैं तो आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगी।
अरे यार बच्चे को लेके जाओ यहाँ से। विनी चलो बेटा चलो। मैं मिस्टर ग्रेवल को यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। पांड्या पकड़ो बच्ची को। अरे मैं लेके। अरे विनी रुको। विनी मैं तो मिस्टर ग्रेवल को लेके यहाँ से जाऊंगी। विनी बच्चा, विनी लग जाएगा बच्चा। विनी 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 एटीएम, मैंने मिस्टर ग्रेवल के खिलाफ कंप्लेन ही नहीं की और फिर भी पुलिस अंकल ने पता नहीं क्यों उन्हें जेल में डाल दिया। नंदिनी आई एम रियली सॉरी, ये विनी छुपकर मेरी कार में आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। अरे आप लोग यहाँ से जाने का क्या लोगे? पुलिस स्टेशन का तमाशा बना के रखा है। आपने मिस्टर रावल को किस बेसिस पर लॉकअप में डाला? इससे पहले कि आप और कोई लेक्चर जा रहे मैडम, ये देखिए मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। जिस कांच के टुकड़े से राजवीर रावल पे हमला हुआ था, उस कांच के टुकड़े के ऊपर एक और सिर्फ एक आदमी का फिंगरप्रिंट मिला है और वो है आपके पति। ये सब गलत है। आप सबको कोई गलतफहमी हुई है। मैं अभी प्रूव कर सकती हूँ कि उस दिन कमरे में कोई और था। मैं आपको स्लिप दिखाती हूँ, मेरे पास बैंक की स्लिप है। कहाँ चली गई स्लिप? मैंने फोन के कवर के पीछे ही तो रखी थी। कहाँ जा सकती है? अब ये क्या नया ड्रामा है? मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। चाचू मैंने कमरे में मुझे एक लोकल बैंक की स्लिप मिली थी और हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है जिसका अकाउंट हो उस बैंक में। और उस स्लिप से पता चल जाएगा हमें कि वो कौन आदमी है जिसने मिल पर अटैक किया था। हाँ। वाह कमाल है। हमारे आदमियों को वहां पे बैंक का स्लिप नहीं मिला और तुम्हें अपने इन्वेस्टिगेशन में सबूत भी मिल गया। चलो सबूत मिला तो मिला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने उसे घुमा भी दिया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे पास वो स्लिप थी, मैं बैंक की स्लिप में लेकर कहाँ रख दी मैंने स्लिप? कहीं यहाँ आते आते रास्ते में गिर तो नहीं गई वो स्लिप? आपकी नजरों ने समझा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।